गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रेशियो चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और ये इस सेशन का सेकंड पार्ट है। इससे पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट देखिए ताकि क्वेश्चंस आप लोगों को बेटर क्लियर हो सके। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 से हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे पिछले जो क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 1 से 19 तक का क्वेश्चन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है दो संख्या m और n का जोड़ 84 है जबकि n बड़ा है n से और अंतर क्या है 6 है, तब उनके बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सेकंड्स में कैसे सॉल्व होगा इसका हम ट्रिक बताते हैं, फिर इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। देखिए जब भी दो चीज का ऐड करके इतना दिया गया है, क्लियर है, और दो चीज का अंतर दिया गया मतलब दो चीज को माइनस करके इतना दिया गया है, तो हम लोग इजीली m और n का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, m का कैसे निकालेंगे फिर n का कैसे निकालेंगे। तो m का निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 84 और 6 ऐड करिए तो 84 और 6 हो जाएगा 90, क्लियर। बस 2 से डिवाइड कर दिए, आपका मिल जाएगा m का रेशियो, क्लियर। उसी तरीके से n का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 84 से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 78, क्लियर। इसको भी क्या करेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18 मतलब 39। अब देखेंगे इसको छोटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मतलब इसको काट के छोटा करेंगे। अब तो देखेंगे 3 का टेबल में ये कट जा रहा है 13 बार में, 3 का टेबल में ये 15 बार में कट जा रहा है, तो 15:13 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर। ये था ट्रिक और इसका बेसिक देखिए। बेसिक ये कहता है जैसे m + n दिया हुआ है हम लोगों को 84, फिर जबकि और उसका अंतर कितना है 6 है, मतलब क्या है अंतर मतलब क्या माइनस m - n, ये कितना है 6 है। तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व, तो क्या होगा ये कट जाएगा, कितना होगा 2m = 90। अब m = 2 से ये 45 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो m का वैल्यू हम लोग को मिल गया 45। तो m की जगह अगर 45 पुट करेंगे तो n का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो m की जगह पर अगर 45 पुट करेंगे तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा 84 से, क्लियर है। m की जगह अगर 45 पे आप पुट करते हैं तो ये क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 84 - 45 कितना हो जाएगा 84 - 45। इसको माइनस कर लेते हैं, इससे कैरी लेंगे 14 से 5 जाएगा 9, ये हो गया 7 से 4 जाएगा 3, 39, क्लियर। दोनों का रेशियो मिल गया, मतलब m/n हम लोग को मिल गया कितना 45:39। अब इसको काट दीजिए, 3 का टेबल में 13 बार में, 3 का टेबल में 15 बार में, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बेसिक था, तो बेसिक भी आप लोग को माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। इसी से ये निकल के आया है। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है a और b के आय का अनुपात 4:5 और उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि a और b क्रमशः 7200 और 6000 रुपये की बचत करते हैं तब a की आय क्या होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग को लिख लेना है पहले, जैसे a का आय का अनुपात क्या है 4 है और a कितना खर्च कर रहा है 2 कर रहा है, ठीक है। उस तरीके से b 5 इनकम कर रहा है तो 3 खर्च कर रहा है, तो a का पहले लिख लेते हैं, क्लियर है। तो a 4 कमा रहा है, मतलब यहाँ पे x लगा लीजिए, a 4x कमा रहा है और ये खर्चा कितना कर रहा है 2 खर्च कर रहा है, तो इसको y मान लेते हैं। दोनों को एक जैसा नहीं मान सकते, इसलिए इनकम को x माने और खर्च को y माने। तो 4x कमा रहा है, 2y खर्च कर रहा है, ठीक है। हम बोलेंगे अगर x और y अगर नहीं लिखते तो सोचिए यहाँ पे क्या होता। अगर हम बोलते ये 4 रुपया कमा रहा है 2 रुपया खर्च कर रहा है तो बचत कितना होगा, क्लियर। 4 रुपया कमा रहा है 2 रुपया अगर खर्च कर दे रहा है तो बचत कितना होगा 2 रुपया। कैसे, इसे इसको माइनस किए तो बस उसी को हम लोग क्या करना है माइनस करना है। 4x में से 2y माइनस करना है, तो बचत कितना है a का दिया हुआ है 7200, तो इक्वल टू करके 7200 लिख देना है। और ये किसका है a का है, ठीक है। उस तरीके से b का है, वो 5 कमा रहा है और 3 खर्च कर रहा है, 5 कमा रहा है और 3 खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना 2 बचेगा। तो उसी तरीके से माइनस करना है, बस यहाँ पे x लिखिए यहाँ पे y लिखिए और इक्वल टू देखिए उसका बचत दिया गया 6000 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्लियर। तो सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इनकम पूछा गया है, a की आय क्या होगी, तो आय वाला पार्ट ये है, मतलब ये वाला हम लोग को निकालना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को निकाल लेते हैं पहले। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y को हटाना पड़ेगा, तो y को हटाने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 से इसको पूरा को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 है तो 2 को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इससे हो जाएगा क्या, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल होने से ये कट जाएगा। देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए तो 3 4 जा 12x हो जाएगा, फिर माइनस है तो -3 2 जा 6y। अब इससे मल्टीप्लाई करिए तो 0 0 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अब 2 5 जा 10x माइनस 2 3 जा 6y = 12,000, इतना हुआ। अब साइन को चेंज करिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये कट जाएगा, अब इससे इसको माइनस करिएंगे तो कितना हो जाएगा 2x = इससे इसको माइनस करेंगे कितना 0 0 6, 11 से 2 जाएगा 9, क्लियर।
अब x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। x का वैल्यू निकालने क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल में कट जाएगा, कितना 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 को 0, तो 4800। ये अभी हम लोग को x का वैल्यू मिला सिर्फ, ठीक है। तो पूछा गया है a की i क्या होगी, तो a की i कितना है 4x है, क्लियर। ये a वाला था और ये b वाला है, ये b वाला है और ये a वाला है, तो एक i पूछा गया है तो कितना है 4x है, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4800, बस मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 4 8 जा 32 का 2 कैरी 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 19, मतलब 19,200। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 297 है तब उनका जोड़ कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले इसको हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फिर इसका बेसिक भी देखेंगे। देखिए, जब दो संख्या का रेशियो दिया रहे और उनके वर्गों का अंतर इतना दिया गया है, इनका क्या है वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग कर लीजिए, मतलब इसका स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16, दोनों का वर्ग कर लेना है। और अंतर बोला गया, इसका मतलब क्या माइनस करना है, अंतर मतलब माइनस, बड़ा से छोटा को माइनस करना है, तो इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 9 से 6 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा 3। अब क्या करेंगे, इसका अंतर कितना दिया गया था 297, बस इससे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा, 33 आया हम लोग का, तो 33 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 33 का टेबल में ये 9 बार में कटेगा। अब क्या करना है, वर्गों का अंतर बोला गया था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे, क्लियर है। उसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को, तो दोनों का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है उसको हम लोग को देखना है, तब उनका जोड़ कितना होगा, उनका जोड़ पूछा गया, मतलब इन दोनों का योगफल, तो योगफल कितना होगा 7 और 4 11 हो रहा है, बस 11 गुने में जो वैल्यू आया उसको कर देना है, क्लियर है। तो 11 3 33, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। ये था ट्रिक। अब देखिए इसका बेसिक, देखिए दोनों का रेशियो दिया गया है 7:4, तो दोनों में क्या करेंगे x लगा लेंगे। अब जैसा बोला गया वैसे करना है। यदि उनके वर्गों का अंतर इतना है, वर्गों का अंतर बोला गया है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, इसका भी वर्ग कर दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए, और अंतर बोला गया इसीलिए माइनस कर दीजिए, और ये दिया गया हम लोग को कितना 297, क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का x का वैल्यू निकलेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, फिर x है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो -4 का स्क्वायर 16 और x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16x स्क्वायर और इज इक्वल टू 297। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से 6 जाएगा 3, 4 से 1 जाएगा 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू 297। अब 33 का टेबल में ये 9 बार में कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू √9 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू निकल के आ गया हम लोग को 3। तो पूछा गया है उनका जोड़ कर दीजिए, 7x और 4x कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, मतलब 11 गुने में x, तो x का वैल्यू हम लोग को 3 आया, तो 11 3 जा 33, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो दोनों तरीका को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 1 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:3 था, वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा, तब बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन रेशियो से रिलेट करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर में इसको दिया गया है। देखिए करना क्या है, जब डबल रेशियो वाला क्वेश्चन रहे, मतलब इस टाइप का रहे, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल से एक ट्रिक माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए क्या करना है, देखिए दोनों का रेशियो दिया गया है, लिखना है पहले 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। कब दिया गया है, 1 वर्ष पहले दिया गया है, कितना रेशियो 4 और 3 है, तो 4/3 हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। रेशियो को अगर हटाएंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाता है वो, और 7 साल बाद वो कितना हो जा रहा है 9:7 हो जा रहा है, मतलब 9/7 हो जा रहा है, और ये कब 7 साल बाद हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, x लगा लेना है। देखिए दोनों रेशियो था, दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेना है, 4/3 और 9/7 इक्वल टू देना है, जब भी डबल रेशियो रहे तब। अब दोनों में x लगाना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 1 वर्ष पहले बोला गया है, यहाँ पे 7 साल बाद बोला गया है, तो 1 वर्ष और 7 साल कितना हो जाएगा 8 साल हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों में 8 लिखना है। अब कंडीशन ये आ जाता है यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, तो उसको अच्छे से समझिए कि यहाँ पे माइनस करना है कि प्लस करना है। तो उससे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा क्या होगा, पूर्व, वर्तमान और बाद, ये वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा। पूर्व, वर्तमान और बाद। पूर्व मतलब हो गया पास्ट, ठीक है, वर्तमान हो गया प्रेजेंट, और बाद मतलब फ्यूचर, मतलब आने वाला, क्लियर है। जब भी इस डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है, और जब भी हम लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग को प्लस करना है, बस इतना ही माइंड में रखना है, क्लियर है। मतलब पूर्व से वर्तमान में जाएंगे तो प्लस करेंगे, पूर्व से अगर बाद में भी जाएंगे तो भी प्लस करेंगे, बाद से अगर पूर्व में आएंगे तो माइनस करेंगे, क्लियर है। बाद से अगर वर्तमान में आएंगे तो माइनस करेंगे, बस इतना माइंड में रखना है। अब देखिए क्या हो रहा है, 1 वर्ष पहले था और यहाँ पे 7 साल बाद हुआ, 1 वर्ष पहले ये रेशियो था और 7 साल बाद ये रेशियो हो रहा है, क्लियर। तो 1 वर्ष पहले से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बाद, डायरेक्टली इसको देखिए, पहले से कहाँ जा रहे हैं, बाद जा रहे हैं।
पहले से बाद जा रहे हैं, पूर्व मतलब ही होता है पहले, ठीक है, पहले से बाद जा रहे हैं मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और प्लस कितना करना है, ये दोनों को बस ऐड करके लिखना है। यहाँ पे 1 वर्ष है, यहाँ पे 7 वर्ष, तो 8 वर्ष हो गया, क्लियर। 1 और 7 8, तो इसलिए यहाँ पे 8 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करिए, आपको एक्स का वैल्यू मिलेगा, क्लियर। तो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, एक्स है तो एक्स प्लस 7 8 जा 56 इज इक्वल टू 9 3 जा 27x और प्लस 9 8 जा 72। अब x वाले को एक साइड करिए, मतलब 28x, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 28x से 27x माइनस करेंगे तो कितना होगा x। अब उसी तरीके से ये 72 है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्लियर। तो इसको इधर जाके माइनस कर दीजिए, मतलब 72 में से माइनस हो जाएगा 56, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 7 इससे 1 कैरी ले लिए थे तो 6 हो गया, 6 से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 16, x का वैल्यू अभी मिला। अब बोला क्या गया है, तो b की वर्तमान आयु क्या है, क्लियर है, b का वर्तमान आयु पूछा गया है। तो a और b का ये रेशियो है, क्लियर है, a और b का रेशियो कितना है, 4 और 3 है, बस इसमें x लगाए थे हम लोग, ये ना। लेकिन ये कब का था, 1 वर्ष पहले का था, 1 वर्ष पहले का था। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे, किसका बोला गया उसी का निकालेंगे, इसको मत निकालिए, ये a का है और ये b का है, तो b का निकालने बोला गया तो b से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू 16, 16 3 जा 48, क्लियर। तो ये 48 आया हम लोग का, लेकिन आंसर अभी नहीं आया है, ये बी का है, लेकिन कब का है, 1 वर्ष पहले का है, क्लियर। तो हमको कब का बोला गया है, वर्तमान का, तो पहले से वर्तमान, ठीक है, पूर्व मतलब पहले होता है, यहाँ से वर्तमान जाएंगे मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो प्लस करना है, कितना, 1 वर्ष है, तो 1 वर्ष ये बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 49 ईयर्स, तो 49 वर्ष, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट हम बताएं, जितना भी डबल रेशियो क्वेश्चन होगा एज का, सारा क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तो इस मेथड को आप लोग को माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि x इज टू वाई 5:2 है तब 8x - 9y इज टू 14x - 13y होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस x के जगह पे हम लोग को 5 पुट करना है और y के जगह पे 2 पुट करना है। तो चलिए पुट कर देते हैं, तो 8 इंटू एक्स के जगह पे कितना 5 है, तो 5 पुट करिए, -9 इंटू 2, ठीक है, y के जगह पे 2 पुट करना है। अब ये रेशियो है कितना 14x, तो 14 इंटू 5 -13 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा, देखिए 18 5 जा 40 -9 2 जा 18, फिर इसे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 18, इससे 1 कैरी लेंगे 10, 10 से 8 जाएगा 2, 3 से 1 जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 14 5 जा 70 और -13 2 जा 26, इससे इसको माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 10 से 6 जाएगा 4, 6 से 2 जाएगा 4। अब देखिए ये कटेगा, 11 का टेबल में काटिए या फिर 22 का टेबल में 1 बार में, 22 का टेबल में 2 बार में, तो 1:2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, बस x और y का वैल्यू पुट करना था। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है दो संख्या क्रमशः 8% और 28% अधिक है, किससे, तीसरे से, तब दोनों संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, दो संख्या क्या है 8% और 28% अधिक है तीसरा से, तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 गो संख्या है, और ये जो संख्या है इससे 8% अधिक है, ये बोला गया है। तो तीसरा संख्या को हम लोग 100 मान लेंगे, और इससे क्या है ये 8% अधिक है, मतलब ये कितना है 108 है। और दूसरा जो है इससे 28% अधिक है, तो इससे 28% अधिक मतलब क्या, ये 128 है। अब पूछा ही गया है दोनों संख्या के बीच अनुपात, तो पहला और दूसरा के बीच अनुपात, क्लियर, ये दोनों का रेशियो पूछा गया है। अब इस रेशियो को हम लोग छोटा कर लेंगे, तो देखिए 4 का टेबल में कटेगा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 7 जा 28, 4 का टेबल में 3 बार में 12, 4 2 जा 8, तो 27:32, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि a + b - c इज टू b + c - a इज टू a + c - b इज इक्वल टू 4:5:9, तब a - b इज टू c - b इज टू c - a इज इक्वल टू व्हाट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए करना क्या है। ठीक है, इसको हम लोग को फाइंड करना है, और ये तीनों का दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों रेशियो को लेके चलते हैं, मतलब a + b - c और b + c - a, इस दोनों को लेके चलते हैं। तो इसका वैल्यू कितना है 4 है, और इसका वैल्यू कितना है 5 है, क्लियर है, 4 और 5 है दोनों का, तो लिख दिए। अब इसको इक्वेट करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसमें +a है और इसमें -a है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -c है और यहाँ +c है, कैंसिल हो जाएगा, और ये +b है और ये भी +b, तो कैंसिल नहीं होगा, दोनों साइन अलग रहता तो कैंसिल हो जाता। अब देखिए +b और +b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और यहाँ पे 9, अब b इज इक्वल टू, क्लियर, 4 5 9 हुआ। अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4.5, तो b का वैल्यू हम लोग को यहाँ से मिला। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, और तो अब ये दोनों को इक्वेट करिए, b + c - a और a + c - b। अब ये दोनों का करेंगे तो कितना है 5 और 9, तो इसकी जगह 5 लिखिए और इसकी जगह पे 9 लिखिए। अब देखिए कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो -a है और यहाँ पे a है, तो कैंसिल हो जाएगा, -a + a कैंसिल,
प्लस सी और प्लस सी कैंसिल नहीं होगा तो कितना हो जाएगा 2c हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 9 और 5 14। तो c इज इक्वल टू 2 का टेबल में 7 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो c का वैल्यू मिला 7। उसी तरीके से हम लोग और एक कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है, b का मिला c का मिला तो a का भी हम लोग को मिल जाएगा। तो देखिए a का कैसे निकालेंगे, तो a का निकालने के लिए अब ये दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो कितना है a प्लस सी माइनस बी और a प्लस बी माइनस सी, क्लियर। इसको और इसको करते हैं, इज इक्वल टू कितना है, तो इसको कर रहे हैं और इसको पहले लिखे तो इसका कितना है 9 है, उसके बाद इसका कितना है 4 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ए और ए कितना हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 9 और 4 13। तो a इज इक्वल टू 2 इसे डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6.5। ए का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया, ए बी सी तीनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया। बस अब पुट करिए और इसको सॉल्व करिए। तो a माइनस बी मतलब a और माइनस बी करना है, ठीक है, मतलब 6.5 माइनस 4.5 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बोला है c माइनस बी, ठीक है, c ये है और b ये है, तो 7 में से 4.5 जाएगा कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5, क्लियर है। अब देखिए c माइनस ए तो c 7 है और a कितना है 6.5, तो 7 में से 6.5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 0.5 होगा। अब पॉइंट को हटाएंगे हम लोग आ जाएगा, तो पॉइंट को अगर हटाते हैं तो नीचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर है। अब जब भी ऐसा आप लोगों को रेशियो मिले, ठीक है, जब भी ऐसा रेशियो मिले और इसको हम लोग को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना होगा, जब भी ऐसा रेशियो मिले इसको सिंपल रेशियो में बस कन्वर्ट करिए आंसर आ जाएगा। तो सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं मतलब ये क्या, तो नीचे में जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसका एलसीएम निकाला जाता है, क्लियर है। नीचे में जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है उसका एलसीएम निकालिए, तो 1 10 10 इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 10 ही होगा एलसीएम। तो 10 से बस मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, एलसीएम जितना आया तीनों से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 10 2 जा 20, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना है 25 और यहाँ कितना है 5। अब देखिए कटेगा 5 का टेबल में काटिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20, तो 4:5:1 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि x इज टू 2y इज इक्वल टू 4:9 और 2:x इज इक्वल टू 3:4 है तब y का मान क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, इसको हम लोग को लिख लेना है पहले, x इज टू 2y का मतलब क्या है x/2y, रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेंगे, इज इक्वल टू कितना है 4:9 है तो 4/9 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा x/y इज इक्वल टू 4 और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड में 9 है, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8/9, मतलब x इज टू y कितना आया 8 और 9 आया, क्लियर है। x/y इज इक्वल टू कितना आया 8/9 आया। अब यहाँ पे दिया गया है 2:x और एक हम लोग को दिया गया है कितना 2:x मतलब 2/x इज इक्वल टू 3/4 इतना दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 2 जा 8। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोग को 8/3 मिला और y का वैल्यू पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना 8 है और y का वैल्यू पूछा गया है। x का वैल्यू 8 है और लेकिन आया कितना 8/3 आया, क्लियर है। तो y का वैल्यू 9 है तो कितना हो जाएगा 9/3, क्लियर। यहाँ पे बस डिवाइड बाई 3 हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसको भी बस 3 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, तो 3 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये था ट्रिक थोड़ा सा, क्लियर। अब लेकिन अगर ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो क्या करना है, x का वैल्यू जो आया x के जगह पे पुट कर दीजिए तो भी हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए पुट करते हैं, x के जगह पे 8/3 पुट करते हैं, डिवाइड में कितना है y है इज इक्वल टू 8/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y इधर जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो कितना होगा 8y इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा मतलब 8/3 इंटू 9 हो जाएगा, क्लियर। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, अब हो जाएगा y इज इक्वल टू 8/3 इंटू 9 और ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल में 3 बार में 9 तो y इज इक्वल टू 3, क्लियर है। तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जबकि उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर हो। तो पहले समझिए वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग का शेप कुछ इस तरीके का होता है, मतलब उसका चारों साइड बराबर होता है और हर एक कोण 90 डिग्री का होता है, क्लियर है। और चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, इतना माइंड में रखना है। और ये सब इसका भुजा है और ये इसका विकर्ण है, क्लियर है। विकर्ण को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और भुजा को ए से डिनोट करते हैं, क्लियर है। भुजा को ए से डिनोट करेंगे और विकर्ण को डी से, इतना समझ में आया। अब दिया गया देखिए, जबकि उसका भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो भुजा 15 सेंटीमीटर हो मतलब ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया 15 और पूछा किया गया है वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण और भुजा इसका रेशियो पूछा है, तो वर्ग का विकर्ण डी है
तो डी का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, डी का फॉर्मूला हो जाता है √2a, मतलब वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला हो जाता है √2a, क्लियर। और इसका भुजा बोला गया है, तो भुजा का अनुपात कितना है, a, क्लियर। दिया गया है जो उसको हम लोग को लिखना है, वर्ग की विकर्ण और उसका भुजा का अनुपात पूछा गया है, तो वर्ग का विकर्ण ये हो गया और इसका भुजा ये हो गया, इसका रेशियो कर देना है। अब इसको सॉल्व करिए, तो √2 है इंटू में ए का वैल्यू कितना है 15 इज टू ए का वैल्यू 15। अब देखिए 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, तो √2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √2 इज टू 1 है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें आप लोग को माइंड में रखना था ये वाला फॉर्मूला। जिसके माइंड में ये फॉर्मूला है उसका सॉल्व हो जाएगा, मतलब विकर्ण का फॉर्मूला ये माइंड में रखना है √2a, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी आप लोग को माइंड में रखना है कि वर्ग स्क्वायर हो जाता है, मतलब भुजा का स्क्वायर, तो भुजा a है, इसका स्क्वायर, ये क्या होगा, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल अगर बोलेगा तो इसका a स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है यदि 644 रुपया 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाए 1/2 इज टू 2/3 इज टू 3/4, तब पहला हिस्सा होगा, मतलब ये जो अमाउंट है इसको इस रेशियो में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो पहला हिस्सा पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, क्लियर है, जब भी कुछ अमाउंट दिया जाए और इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में डिवाइड करना पड़े, तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, इस रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्रैक्शन को हटाना है। तो देखिए उसका 2 तरीका हम बता रहे हैं, तो दोनों तरीका को माइंड में रखना है। सबसे पहले इसको उतार लीजिए, क्लियर। अब ये करना है कि तीनों का एलसीएम निकाल लेना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। तो 2, 3, 4 एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग का थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्लियर, लेकिन माइंड में रखना है ये तीनों का एलसीएम निकाल के तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर एलसीएम निकालने में अगर टाइम लग रहा है तो देखेंगे कि तीनों को मल्टीप्लाई करना क्या ईजी हो रहा है, तो देखेंगे 2, 3 = 6, 6, 4 = 24, तो मल्टीप्लाई हम लोग का सेकंड्स में हो रहा है, तो मल्टीप्लाई जो होगा उसको हम लोग को तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2, 3 = 6, 6, 4 = 24, तो 24 हुआ, तो 24 को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ये पहला तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि तीनों के नीचे में जो है उसका एलसीएम निकालना है, क्लियर है, उसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4 का 2, 3, 4, तो देखिए 2 का टेबल में 1 बार में 3 और 2, 2 = 4, कितना हो जाएगा 2, 3 = 6, 6, 2 = 12, 12 हो रहा है। तो एलसीएम 12 आया, तो 12 से भी हम लोग मल्टीप्लाई करते तो भी हम लोग का हो जाता। देखिए 1/2 है, 2/3 है और 3/4 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम लोग का हो जाएगा, मतलब एलसीएम निकाल के करिए या फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके करिए, बात बराबर है। तो दोनों तरीका माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए इसको करके देखते हैं, 2, 6 = 12, 3, 4 = 12 और 4, 3 = 12, कितना हो जाएगा 6 इज टू 2, 4 = 8 इज टू 3, 3 = 9, इतना हुआ। अब क्या इसमें इतना आ रहा है, देख लेते हैं चेक करके कि दोनों तरीका सही तो है कि गलत है, चेक कर लेते हैं, क्लियर। तो 24 आया तीनों का मल्टीपल, तो फिर 24 को तीनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का टेबल में ये 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल में 8 बार में, 4 का टेबल में 6 बार में। अब देखिए 12 × 1 कितना होगा 12, 8, 2 = 16, 3, 6 = 18। अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, 2 का टेबल में देखिए 6 बार में, 2 का टेबल में 8 बार में और 2 का टेबल में 9 बार में, इतना हम लोग का रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्लियर। तो दोनों तरीका को माइंड में रखना है। एलसीएम वाला तरीका हम लोग तब यूज़ करेंगे जब वैल्यू थोड़ा सा बड़ा रहे, क्लियर है। जब वैल्यू बड़ा रहेगा तो मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब वैल्यू छोटा रहेगा तो मल्टीप्लाई करने में कम टाइम लगेगा, क्लियर है। तो इसमें वैल्यू सब छोटा था नीचे में, इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए, क्लियर। तो ये वाला तरीका इसमें बेटर सूटेबल होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो तीनों रेशियो हम लोग को कन्वर्ट हो गया इस सिंपल में। अब इतना अमाउंट था 644, क्लियर है। इसी को ना तीनों में बांटना है, तो तीनों को मिला दीजिए, क्लियर है। तीनों का मिला के इतना पैसा है, इसी को तीनों में डिवाइड करना है, तो तीनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो 6 और 8 14, 14 और 9 23। अब 23 का टेबल में इसको कैंसिल करना है, क्लियर है। तो 23 का टेबल में इसको कैंसिल करेंगे तो 28 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब जिसका पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहला हिस्सा क्या होगा, तो पहला कितना है 6 है, तो 6 से ये 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 6, 8 = 48 का 8 कैरी 4, 6, 2 = 12, 12 और 4 16, तो 168, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है 980 रुपया ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं कि ए बी के हिस्से का 3/7 और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करते हैं, तो तब सी का हिस्सा क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, ए बी और सी में डिवाइड किया जा रहा है कुछ अमाउंट, क्लियर है। और यहाँ बोला गया है ए बी के हिस्से का 3/7, क्लियर, और सी बी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। तो ए जो है बी के हिस्से का 3/7 प्राप्त करता है, ए जो है बी के हिस्से का कितना 3/7 प्राप्त करता है, मतलब बी के हिस्सा कितना है, टोटल 7 है, नीचे में जो रहता है वो टोटल रहता है, इतना माइंड में रखना है। जब भी फ्रैक्शन के फॉर्म में रहे नीचे वाला टोटल रहता है, मतलब 7 भाग में से 3 भाग प्राप्त करता है कौन, ए,
क्वेश्चन को समझिए, ए जो है बी के हिस्से का 3/7, मतलब इसका क्या, 7 में से 3 हिस्सा प्राप्त करता है कौन, ए। 7 में से 3 हिस्सा प्राप्त करता है कौन, ए। तो बी कितना है, 7। या फिर इसको ऐसे भी सिंपल फॉर्म में माइंड में रख सकते हैं, जिसके साथ का लगा हुआ रहेगा उसको नीचे में लिखना है। यहाँ पे देखिए बी के हिस्से का किसके साथ है, तो बी के साथ है, तो बी का हिस्सा कौन वाला हो जाएगा, नीचे वाला, और ए जो बच गया तो बच क्या गया, 3। क्लियर है। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर सिंपल में भी समझ में आ रहा है कि बी के हिस्से का ये 3/7 है, मतलब 7 हिस्सा में से 3 हिस्सा ये है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और बोला क्या गया है, और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। सी जो है ए के हिस्से का कितना, 75% प्राप्त करता है। तो सी जो है ए के हिस्सा जितना भी है उसका 75% ये प्राप्त कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं 100। इसका 75% ये प्राप्त कर रहा है, तो इसका 75% कितना हो जाएगा, 75 ही होगा। क्लियर, मतलब ये 100 प्राप्त कर रहा है तो ये 75 प्राप्त कर रहा है। ये बस रेशियो कर लीजिए। अब रेशियो को थोड़ा छोटा कर सकते हैं, देखिए 25 का टेबल में काटिए 3 बार में, 25 का टेबल में ये 4 बार में, तो 3:4 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 3:7 हुआ। अब देखिए तीनों का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों में ए है, यहाँ पे ए का 3 है, यहाँ पे ए का 4 है। अब तो गड़बड़ हो जा रहा है कि क्या करना क्या है, अब वो समझ में आएगा। क्लियर, अब करना क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, दोनों तो नहीं ले सकते हैं, या तो 3 लेंगे या तो 4 लेंगे। लेना क्या है उसको देखिए, जब दोनों में सेम हो जाए, मतलब ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो जो लेटर दोनों में सेम हो जाए उसको हम लोग को बीच में रखना है, और बाकी जो दोनों लेटर है उसको अगल बगल में लिख देना है। क्लियर है, जो दोनों में सेम हो रहा है उसी को बस बीच में लिखना है, बाकी दोनों को अगल बगल में लिखना है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। क्लियर, जो दोनों में आएगा उसी को बीच में लिखना है, बाकी दोनों को अगल बगल लिखना है। तो दोनों को समझिए। अब देखिए बी और ए कितना है, तो बी 7 है और ए 3 है, बी 7 है और ए 3 है। ए और सी, ए कितना है 4 है और सी 3 है, ए कितना है 4 है और सी 3 है। अब ऐसे कर लेना है। क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। अगर इसको लेके सॉल्व करते तो भी हम लोग का रेशियो आ जाता। देखिए सी और ए कितना है 3:4 है। ए और बी, ए बी कितना है 3 7 है। ऐसे कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। क्लियर, रेशियो सेम आया। देखिए सी का 9, यहाँ पे भी सी का 9, ए का 12, ए का 12, बी का 28 और बी का 28। तो दोनों आप लोग को माइंड में रखना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पूछा क्या गया, सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हम लोग को हिस्सा निकालना है। अमाउंट कितना है, 980 है। क्लियर, तो तीनों में डिवाइड किया गया, तो इसका मतलब क्या, तीनों को ऐड करना है, पिछला क्वेश्चन के जैसे तीनों को ऐड करिए। 28 और 12 और 9 इसको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 9 19, 19 का 9 कैरी 1 हो गया, तो 1 और 2 3 और 1 4, तो 49 हुआ। तो 49 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 बार में, और 1 0 है तो 1 0। तो पूछा गया सी का हिस्सा, तो सी 9 है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 को, 29 जा कितना हो जाएगा 2 9 जा 18, 1 0 है, मतलब 180। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।